हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी प्यारी नीलम और अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने वीडियो। जो आज का मेरा स्टोरी टाइम है कि रायपुर में मेरा फर्स्ट डे कैसा रहा। तो अभी के बज रहे हैं 7:30। ओके, रायपुर में मौसम काफ़ी नॉर्मल सा है। कोई यहाँ पे इतना ज़्यादा, अभी होली का टाइम है तो शायद सब लोग घर में अपना नेटफ्लिक्स चिल कर रहे हैं। इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा आवाज़ ही नहीं आ रही है आज, नहीं तो हमेशा हर वीडियो में इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है, लगातार गाड़ी जाते रहती है तो बहुत ज़्यादा उसके कारण आवाज़ आती है। लेकिन अभी आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और एक मुझे जो रेंट वेंट में देते हैं ना वो मिले मुझे। ठीक है, मैंने उनका नंबर वंबर निकाला। उसके बाद मैंने उन्हें कांटेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद 2-3 दिन उन्होंने मेरे को वेट करने बोला। उन्होंने बोला मैं आपको पहले फ़ोटोज़ पिक्चर सेंड कर देता हूँ, 2-3 दिन के बाद मैं आपको वीडियो कॉल मैं घर भी दिखा दूँगा। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आ रही थी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मैं कहाँ रहूँगी, वो भी मतलब वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती सबसे पहले कि मुझे रहना कहाँ पे है। तो मैंने उससे बात किया, फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद उसने मुझे वीडियो कॉलिंग किया। मैंने देखा घर कैसा है। घर काफ़ी अच्छा था। मुझे लगा कि हाँ, इस जगह में मैं रह सकती हूँ। ये मेरे लिए अच्छा भी है। अगर इन केस मुझे मतलब जाने के बाद कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मैं चेंज कर दूँगी। तो भैया से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला ओके ये अच्छा लग रहा है आपको, ओके ठीक है, फिर आप जब भी आना चाहो आ सकते हो। तो फिर मेरा 10-15 दिन के बाद में आने का प्लान था ही। तो मैंने उनको बोल दिया था 10-15 दिन के बाद में मैं आऊँगी ही। और मैं वहाँ पे किसी को भी नहीं जानती हूँ, प्लीज़ भैया आप 100% कन्फर्म करना। क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं था। भैया ने बोला हाँ बहुत सारे घर हैं यहाँ पे, आपको मैं आप जिस दिन आओगे मैं उस दिन आपको बहुत सारे घर दिखा दूँगा। तो मैंने बोला ओके। फिर मैं जिस दिन आ रही थी उसके एक दिन पहले ही मैंने शाम को उनको फ़ोन किया कि भैया मैं कल निकल रही हूँ, सुबह सुबह मैं पहुँच जाऊँगी। मतलब सुबह 6-7 बजे मैं अपने घर से निकली थी। तो मैं मतलब ऑलमोस्ट 2-3 बजे पहुँच गई थी यहाँ पे। तो जब मैं निकल रही थी अपने घर से तब मैंने उसको फ़ोन किया, भैया मैं निकल गई हूँ। तो उसने मुझे मेरा फ़ोन उठाया तो ओके बोलता कि आप आ जाओ। फिर मैं उसको रास्ते में फ़ोन कर रही हूँ कि भैया मैं आप रायपुर पहुँचने वाली हूँ करके मैं उसको फ़ोन कर रही थी। लेकिन वो फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। मैंने सोचा कि शायद बिज़ी होगा। मैं लगातार उसको फ़ोन करे जा रही हूँ, फ़ोन करे जा रही हूँ। मैं ड्राइवर को बता रही हूँ, ड्राइवर बोल रहे हैं हाँ ठीक है शायद कहीं बिज़ी होगा। मैंने बोला ओके। हम रायपुर के लिए निकल गए थे, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। मैं सोच रही थी भाई कि मैं रायपुर में किसी को जानती नहीं, ये फ़ोन नहीं उठा रहा है, मैं क्या करूँगी, कहाँ पे जाके देखना घर। मैंने सोचा ओके शायद वो बिज़ी होगा तो उठा लेगा फ़ोन। फिर 1-2 आवर्स हम रुके। उसके बाद फिर मतलब हम पहुँचने ही वाले थे तब उसने मेरा फ़ोन उठाया। रायपुर जब मैं पहुँचने ही वाली थी उसने मुझे एक बताया था संतोषी नगर तक आपको आना है, उसके बाद मैं आपको लोकेशन बता दूँगा, आप संतोषी नगर आके पहुँच कर फ़ोन करना मुझे। तो फिर जब मैं जैसे संतोषी नगर पहुँचने वाली थी तभी उसने मुझे फ़ोन किया। उसने बोला आ जाओ, साई सिमरन सिटी पे लोकेशन है, यहाँ पे आप पहुँचो। मैंने उसको लिटरली मैंने उसको 50 से 100 बार फ़ोन किया होगा। क्योंकि भाई मेरे को पता ही नहीं था, मैंने दूसरे ब्रोकर से बात ही नहीं किया था। मुझे लगा कि भाई मैं यहाँ पे आके फंस तो नहीं गई हूँ। मेरे साथ में मेरी एक फ्रेंड भी थी, ड्राइवर भी था। अच्छा हुआ कि हम कार से आए थे, नहीं तो पता ही नहीं, अगर अकेले आती तो मुझे बैग लेके ढूंढना पड़ता जगह। तो फिर संतोषी नगर पे आके मैंने उसको फ़ोन किया। फिर वो उसने मुझे साई सिमरन सिटी पे वो मुझे घर दिखाने वाला था। तो वहाँ पे मैं गई, मैंने देखा। उसके बाद आगे क्या हुआ। बोला, मतलब मुझे उस टाइम सिमरन सिटी पे बुलाया उसने। उसके बाद बोलता है ये आपका घर है। मैंने बोला अच्छा, ये तो मैंने वीडियो कॉलिंग में देखा ही नहीं था। आपने तो मुझे कुछ 1 BHK 2 BHK घर दिखाए दे, तो 3 BHK हो। मैंने मैंने सोचा अच्छा शायद उसी रेट पे ही होगा, तो मैं अच्छा कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद में उसने मेरे को सारा घर दिखा दिया। मैंने बोला ओके, उस रेट पे ही है। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, शायद बड़ा है लेकिन क्या कर सकते हैं, अच्छा होगा, ऐसा करके मैंने सोचा ओके। पर उसके बाद मैंने डन किया कि ठीक है भैया हम रह लेंगे यहाँ पे। मैं अपना सामान वामान ला के यहाँ पर रख लेती हूँ। और ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं था, कार में थी चीज़ें। मैंने बोला ओके। तो फिर वो मेरे को बोलता है, 2-3 मेरे को दिखाए थे, 2 तो एकदम खटारा टाइप के थे। एक 3 BH का होम दिखाया था उसने। तो बोलता है ओके आप ला लो सामान। मैंने बोला ओके ठीक है। उसके बाद हम लिटरली सामान रख लिए थे अपने घर पे। उसके बाद मैंने बोला ओके, अभी एडवांस बुकिंग अमाउंट आपने 1 मंथ का बोला था ना, तो मैं आपको कैश करूँ कि ऑनलाइन करूँ। तो फिर वो बोलता है आप ऑनलाइन कर दो मैडम, लेकिन 1 मंथ का पे नहीं करना पड़ेगा, आपको 2 मंथ का पे करना पड़ेगा। मैंने बोला कैसे, आपने तो मुझे 1 मंथ का बोला था।
तो ठीक है मैंने बोला ओके, फिर मैंने डन कर लिया, कोई बात नहीं। मैंने पहले एक बार बोला उनको कि भैया 1 मंथ का कर लो ना ये, क्योंकि मेरा पहले 1 मंथ का था, इसीलिए मैंने 1 मंथ के हिसाब से पैसे लेके आए थे। तो मैंने उसको बोला कि आप ले लो यार प्लीज़ प्लीज़। तो फिर वो बोलता है नहीं 2 मंथ का पे करना पड़ेगा मैडम, सॉरी शायद हमारी बात हुई होगी तो शायद कुछ कन्फ्यूज़न हुआ होगा। तो मैंने बोला ओके। उसके बाद मैंने उसको 2 मंथ का पैसा दे रही थी। तो फिर वो बोलता है मैम आप जो पैसे दे रहे हो ये बहुत कम है। मैंने बोला कैसे, आपने बोला ना 2 मंथ का देना है। 2 मंथ के हो रहे थे 8,500 के हिसाब से, मतलब सॉरी 8,000 के हिसाब से, 8,000 नहीं था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, 7,500 थे, ठीक है। तो मैंने उसको 20,000 कर दिए थे पे कि अगर आप ले लो 20,000, अगर बिल भी आता तो उसमें आप मैनेज कर लेना। तो उसने बोला मैडम 2 मंथ का हो रहा है 40,000। मैंने बोला कैसे, मैं तो आपको 2 मंथ का दे रही हूँ और एक्स्ट्रा भी दे रही हूँ कि ठीक है बिल का आप कट कर लेना अभी, मतलब जो इस मंथ का अगर चलेगा तो उसका आप कट कर लेना। तो फिर वो बोलता है मैडम 1 मंथ का 20,000 रुपये रेंट है। मैंने बोला आपको बताना तो चाहिए, मैं इतना सामान लेके आकर यहाँ पर रख दी हूँ और उसके बाद आप बोल रहे हो कि 40,000 है। कुछ भी, मुझे नॉर्मल 10,000 और 8-9 हज़ार की चीज़ें चाहिए थी, मतलब कोई ऐसा फ्लैट घर कुछ भी मिल जाता तो मुझे चल जाता, क्योंकि मेरा उतना बजट ही नहीं था। और मैंने उसको साफ साफ पहले भी बोल के रखा था कि हाँ भैया इस बजट में चाहिए है, आप मुझे बता देना। तो लिटरली उसने पहले तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, मैंने 100 बार फ़ोन किया, उसके बाद में मुझे वो 3 BH का होम दिखा रहा था। मैंने उसको बोला रहने दो भैया, फिर मैं क्या अपना बैग उठा के फिर से अपनी कार पे रखी। मुझे इतना ज़्यादा लग रहा था ना, फिर उसके बाद हम इतना ज़्यादा सिमरन सिटी के चक्कर चक्कर घूमे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं कि यहाँ पे कोई घर मिल जाएगा, कोई घर मिल जाएगा, कोई बताने के लिए रेडी नहीं था। मेरा यहाँ पे कोई फ्रेंड भी नहीं था कि मैं जिससे पूछ पाऊँ कि हो सकता है कि कुछ, और होटल का भी मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे होटल कहाँ पे है, कहाँ पे मिल सकता है। मुझे इतना ज़्यादा लग रहा था ना, कन्फ्यूज़न भी इतनी ज़्यादा थी कि क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने बहुत बार ढूंढने के बाद एक किराने की स्टोर मिली और उसने मुझे बताया कि हाँ मिल जाएगा ना। फिर वो फ़ोन करता है, उसने भी उसको 2-3 बार फ़ोन किया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं सोच रही हूँ शायद ये भैया दिला देंगे, अच्छा है ये भैया दिला देंगे। मैंने बोला ओके, हम वेट करते रहे। फिर उसके बाद आधे 1 घंटे के बाद में एक भैया है जो हमें घर दिखाने वाले थे, दिखाया वो अच्छा था, 1 BH का था। मुझे लगा कि ठीक है ओके। वहाँ पे एक फ़ैन था, बस एक फ़ैन था और वहाँ पे आलमारी ये सब बना हुआ था, किचन भी बना हुआ था अच्छा खासा, मतलब किचन में, मतलब कि मुझे किचन में और कुछ भी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। वो मतलब ऑलमोस्ट अच्छा दिख रहा था वो घर। फिर मैंने सोचा भाई ये घर अच्छा है और नॉर्मल वो 7,000 रुपये वो रेंट पे दे रहे थे। मैंने बोला ओके ये अच्छा है। तो फिर मैंने उसको बोला कितने मंथ का पैसा देना है, तो उसने बोला 2 मंथ का। तो हमने उसको फिर 2 मंथ का पैसा दे दिया और फिर हमने शिफ्ट कर लिया। तो हमको जिसने घर दिखाया था वो उसने मुझे पहले नहीं बोला कि आपको पैसे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं दिखाऊंगा, उसका लिटरली उसका घर 10 कदम की दूरी पे था, जो उसके मतलब जहाँ पे उसके किराने की स्टोर थी वहाँ से 10 कदम की दूरी पे था। मैंने सोचा ओके शायद कोई जानता पहचानता होगा उसको, इसलिए बुला के हमारी हेल्प करना चाह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो हेल्प नहीं कर रहा था मेरी, वो पैसे लेने के चक्कर में था। तो फिर हमने शिफ्ट करने के बाद में फिर वो बोलता है मेरे पैसे मैडम। मैंने बोला कौन से पैसे आपके भैया। मुझे लगा कि शायद ऐसा, फिर मुझे लगा कि शायद थोड़ा बहुत ले लेगा भाई 400-500 रुपये, कि भाई मैंने आपकी हेल्प कर दिया, दे दो कुछ थोड़ा बहुत करा दो उस टाइप का। फिर वो बोलता है मैडम मैंने आपको घर दिखाया, मैं इतना टाइम तक आपके वेट कर रहा था। वो उतना टाइम, जब मैंने किराने स्टोर वाली से बात किया था तो ऑलमोस्ट आधे घंटे पे वो आ गया होगा, कहीं पास में ही था जो ऑनर था। तो उतना टाइम उसने वेट भी नहीं किया था। उसके बाद में मैंने बोला ओके तो आप कितने पैसे लोगे। मुझे वही लगा कि 400-500 रुपये लेके चलो ख़त्म कर देगा और इतना तो हम लोग दे ही देंगे, बेचारे ने हमारी हेल्प की। उसके बाद वो बोलता है 4,000 देने मैडम। मैंने बोला ओ 4,000 देने आपको भी। मैंने बोला अच्छा, पहले तो आपने बताया नहीं मुझे कि 4,000 रुपये देने हैं। अगर आपने मुझे पहले बताता तो मैं कुछ और सोचती ना, या हम ट्राई करते थोड़ा और कहीं और घर देखने के, खुद से हमको मिल जाता। आपने मुझे पहले बताया भी नहीं कि 4,000 देने हैं भैया।
मतलब 4,000 लूँगा मैं 10 कदम पास का रूम दिखाने के लिए। मुझे सच में लगा कि भाई वो मेरी हेल्प करना चाह रहा है, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर से आए हैं, हम लोग कार में कब से इधर उधर घूम रहे थे, तो उसने देखा तो हमारी हेल्प कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं था, वो बस पैसे लेने के चक्कर में था। मैंने बोला ओके चलो आप 1-2 दिन वेट कर लो, मैं आपको करवा दूँगी। उसके बाद में मैं अपने एक बार घर पे नहीं थी, दूसरे दिन मैं अपने घर पे नहीं थी। मैंने आपको उसको तो बोला था मैं 2 दिन के बाद मैं आप आ जाना करके। तो सेकेंड डे में वो आ गया था। उसके बाद वो मुझे बोलता है, मतलब खटखटा रहा था, बहुत ज़्यादा खटखटा रहा था आसपास के लोग। मैं जब घर आई तब उसने मुझे बताया कि कोई आया था, बहुत ज़्यादा खटखटा रहा था, बहुत ज़्यादा, आधे घंटे तक बाहर भी बैठा रहा। मैंने बोला क्या चेप आदमी है भाई। फिर मैंने सोचा उसको नंबर दे दूँगी, तो दुकान में जाके फिर मैं उसको नंबर दे के आई। मैंने बोला आप कल आ जाना मेरे को, लेकिन फ़ोन करना आने से पहले। तो फिर दूसरे दिन वो आया और पैसे लेके गया। फिर हमने फर्स्ट डे तो हमारा जो फ़ैन था, एक ही फ़ैन लगा हुआ था, वो फ़ैन तो अच्छे से चल रहा था। सेकेंड डे पता नहीं है वो फ़ैन को क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। फर्स्ट डे मस्त चला, सेकेंड डे रात में 12 बजे वो भी बंद हो गया। मैं सोच रही हूँ भाई 12 बजे, मैं किसको जानती ही नहीं हूँ, यहाँ पे मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। अगर मैं कोई हेल्प के लिए भी बोलूँ तो इतने ज़्यादा, मैं खिड़की भी ओपन नहीं कर पा रही थी। 1 सेकंड के लिए भी विंडो ओपन करूँ ना तो इतनी ही ज़्यादा मच्छर आ रहे थे, पता नहीं इतना अनहाइजीन जगह में मैंने ले लिया था घर। मैंने सोचा उस टाइम के लिए तो मैं एडजस्ट करने के लिए रेडी थी वैसे, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए भी विंडो खोलती ना उस टाइम पे, अब मैं वो 1 सेकंड के लिए विंडो खोलूँ, इतने 50 मच्छर अंदर जा रहे थे। उस टाइप का था, इतना ज़्यादा मुझे लग रहा था उस टाइम में, इतनी ज़्यादा गर्मी थी और फ़ैन भी चल नहीं रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। इतनी ज़्यादा गर्मी में भाई ऐसे कैसे रह सकते हैं, और ना बाहर जा सकते, अपना बस लॉक किए और ठीक है बस, ना यहाँ पे कोई रिलेटिव है कि चलो कुछ बोले, या तो उनके घर में जाके भी रह सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। फर्स्ट डे मेरा इतना ज़्यादा बड़ी मुश्किल से गया। फिर मतलब जिस दिन फ़ैन नहीं था, दूसरे दिन फिर मेरे को कूलर लेके आना पड़ा, और कूलर भी मैंने इतने छोटे लेके आया था ना भैया के कहने से। उसने बोला, मैंने उसको बोला कि मुझे कम बजट में चाहिए, तो उसने बोला मुझे कि ठीक है ना मैडम, इस वाले में अच्छा सा हो जाएगा। मैंने उसको ऑन किया, वो ऑन भी मतलब मैंने उसको ऑन किया, वो लिटरली मतलब ये इस जो रूम है ना, इससे आधे तक में वो मतलब हवा जा सक रहा था उसका, पूरे रूम पे भी उसका हवा नहीं जाता। मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा था ना, इतनी ज़्यादा मेरे को परेशानी हुई थी फर्स्ट सेकेंड डे पे। फिर हमने फ़ैन ठीक करवाया, उसके बाद में दोनों कूलर और फ़ैन को ऐड करके, तो मतलब ठीक है, पर उस टाइम पे थोड़ा सा थोड़ा ठंडा फील हुआ। 2 दिन वेट करने के बाद 3 दिन वो फिर से आ जाता है। मैंने सोचा भाई क्यों आ रहा है, मैंने तो इस इंसान को देख के प्रोफेशनली समझा था कि भाई हमारी हेल्प करने वाला है। ऑनर ने कुछ नहीं किया, ऑनर काफ़ी अच्छा था, मतलब इतना ज़्यादा मुझे मतलब उससे बात भी नहीं करनी पड़ी थी, और उसने इजीली मेरे को दे दिया था घर, ठीक है। लेकिन जिसने मुझे रूम दिलाया, जिसे मैं भला इंसान समझ रही थी, वो फिर से दूसरे दिन आने के बाद में वो बोलता है मैडम मेरी एक हेल्प कर दो। मैंने बोला बोलो। वो बोलता है कि मुझे 1000 रुपीज़ दे दोगे क्या, मैं सेकेंड डे आपको दे दूँगा। मैंने बोला क्यों भाई, मैं ऐसे कैसे दे सकती हूँ। उसने बोला कि अब मेरे घर पे जाके देख लो, मेरे घर पे बहुत ज़्यादा परेशानी है, मेरे घर पे अभी मेरे बच्चे के पास में मतलब खाने के लिए भी वो नहीं है, मैं उनको कुछ खाने के लिए ला के दे देता हूँ, मैं कहीं बाहर जाने वाला हूँ। छोटी सी दुकान थी यार, मेरे को लगा कि प्रोफेशनल है उसकी, आज हमने दुकान भी बंद करके रखा है, पता नहीं चाबी नहीं मिल रही है मुझे। ऐसे वो बोले जा रहे हैं। मैंने तो पहले ये समझा कि ठीक है, मैंने उसको बोला कि अच्छा इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो मेरे पास है कुछ सामान हमने कल ही लेके आए, तो वो लेके चले जाओ, आपकी दुकान बंद है, चाबी नहीं मिल रहा है। तो मतलब मैंने सोचा कि सच में चाबी नहीं मिल रहा होगा, नहीं तो इतनी बड़ी दुकान है उसकी, तो क्या ही वो करेगा, मतलब दुकान से तो लेके आ सकता था यार, मेरे को क्यों ही बोलने आएगा। तो बोलता है मैडम आप मुझे 1000 रुपये दे दो, मैं आपको कुछ दिन में वापस कर दूंगा। मैंने बोला भैया 1000 रुपये तो मैं नहीं दे सकती हूँ, आप कुछ सामान लेके चले जाओ जिससे मतलब आप घर पे कुछ बना पाओ। फिर वो बोलते हैं नहीं मैडम प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, दे दो ऐसे करके। मैंने बोला नहीं भैया मैं नहीं दे पाऊँगी, आप बोलोगे मैं 100-200 रुपये दे सकती हूँ, आपसे 1000 रुपये नहीं दे पाऊँगी। आपने कल ही मेरे से ज़बरदस्ती 4000 रुपये ले ली, उसके कोई मतलब भी नहीं थे। 10 कदम कोई घर दिखाने के लिए कोई भी पैसे नहीं लेता यार। मुझे लगा कि सच में आप अच्छे इंसान हो, मेरे को तो अभी आप फालतू में मेरे से 1000 रुपये लेने आए हो। मुझे ऐसा चेप इंसान लगा ना वो सबसे ज़्यादा। मतलब फर्स्ट तो जो मेरे को घर नहीं दिखा रहा था, मतलब यहाँ पे उसको मैं
आके भी 10 बार फ़ोन कर रही हूँ, घर से निकल के भी फ़ोन कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है मेरा। पता नहीं उसे लगा कि पता नहीं ये मैडम आएगी कि नहीं, मैं उसे बोल देता हूँ। उसके बाद पता नहीं उसने भांग-वांग पी ली है, पता नहीं क्या या पी के रखा था, जो उससे अपने दिमाग से उसकी बातें ही चली गई कि मैडम आ रही है, उसको दिखाना है घर। इतने बार फ़ोन करने के बाद उसने उठाया फ़ोन। और सेकंड ये इंसान कि भाई 1000 रुपये एक्स्ट्रा माँगने आ रहा है मेरे से, उसके इतनी बड़ी शॉप होने के बाद में। फिर बाकी लोगों ने मुझे बोला कि भाई ये बहुत ज़्यादा एवे इंसान है, अब इससे बात मत किया करो, या तो इसको धमकी-वमकी दे देना एक आध बार, तो आपसे आएगा नहीं दूसरी बार पैसे-वैसे लेने, इस तरीके से मत करो। मैंने सोचा ये भोला इंसान है यार, मैं दे देती हूँ, लेकिन वैसा कुछ नहीं था, वो बहुत ज़्यादा चालाक इंसान था, बहुत ज़्यादा चतुर इंसान था वो। बहुत रायपुर मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनजान था, इसके यहाँ के चारों रास्ते मेरे लिए अनजान थे, मुझे कुछ भी पता नहीं था। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा तो, लेकिन अभी तो मैं सब कुछ जानती हूँ यहाँ के बारे में, तो अभी तो सारी चीज़ें नॉर्मल है और अभी मुझे कोई भी ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। फर्स्ट सेकेंड डे भी नहीं बना सकता था, लेकिन मेरे पास वो उस समय कोई ऑप्शन नहीं था। अभी मैं सारी चीज़ें जानती हूँ तो मैं खुद से ढूंढ कर दूसरा घर देख सकती हूँ, सब चीज़ कर सकती हूँ। जब मैं अपने घर से निकल रही थी तब मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी भाई कि मैं रायपुर जाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, अपने अच्छे अच्छे दोस्त बनाऊंगी, मतलब यहाँ के अच्छे लोग होंगे। लेकिन अभी तक मैं दोस्त तो नहीं बना पाई हूँ, मतलब है लेकिन इतना नहीं। मैं तो हर ही वीडियो में यही बोलती हूँ, पता नहीं मुझे दोस्त कितनी क्या ही ज़रूरत है। लगता है कि पता नहीं दोस्त वोस्त तो नहीं बनाना है, मैं खुद से ही नहीं बनाती हूँ यार, पता नहीं, लेकिन हर वीडियो में पता नहीं दोस्त की बात ही क्यों बोलती हूँ, समझ ही नहीं आता। मैं अपने घर में भी नहीं बता सक रही थी उस टाइम में कि भाई जिसने मुझे बोला है कि तुमको मैं घर दिला दूंगा, जिसके भरोसे में मैं जा रही थी, जिसको मैं जानती थी, वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाने वाला है। मैं अपने घर पे भी एक भी बार फ़ोन करके मैंने ये नहीं बताया, क्योंकि मेरी मम्मी पापा फिर से मुझे रिटर्न बुला लेते, इस कारण मैंने खुद से ही वो चीज़ मैनेज किया। उसके बाद में खुद से ही ढूंढा, सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद में हो गया था ऑलमोस्ट। फिर अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है रायपुर में वैसे। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं कर सकते हम, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।